हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर बॉटनी के प्रैक्टिकल को लेकर आया हूं। और हमारे आज के प्रैक्टिकल का जो ऑब्जेक्ट है वो है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल इन द गिवन प्लांट मटेरियल, यानी कि किसी भी दिए गए प्लांट मटेरियल में अगर फिनॉल है तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो फिनॉल जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो इस फिनॉल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो उन सभी मटेरियल को पहले हम देखेंगे और प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है उनको आगे वीडियो में जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है, आसानी से आप अपने लैब में परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप वो मटेरियल आपके कॉलेज में मौजूद है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से स्टेप हैं उनको अच्छे से समझिएगा और उनको फॉलो करते हुए प्रैक्टिकल को परफॉर्म करिएगा। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले हमें चाहिए फिनॉल टेस्ट के लिए रोज़। तो रोज़ का केवल हम पेटल्स ही यूज़ करेंगे, तो आप कुछ इस तरह से उसके पेटल्स को अलग कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड जो है वो चाहिए हमें डिस्टिल वाटर, और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल है वो चाहिए हमें फेरिक क्लोराइड यानी कि FeCl3। इसके अलावा चाहिए होगा टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए होंगे। इसके अलावा चाहिए होंगे फ़नल के अलावा चाहिए हमें मोर्टार एंड पेस्टल, जिसका यूज़ करेंगे हम गुलाब के पंखुड़ियों को क्रश करने के लिए। इसके अलावा ज़रूरत है फ़िल्टर पेपर की, जिसके थ्रू हम फ़िल्टर करेंगे, और इसके अलावा कुछ और बीकर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे करना है, तो प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए आइए चलते हैं हम अपने बॉटनी लैब की ओर। तो सबसे पहले हमने जो रोज़ के पेटल्स लिए हैं उनको पहले अच्छी तरह से क्रश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो बीएससी के स्टूडेंट हैं इस रोज़ को क्रश कर रहे हैं, तो आपको भी रोज़ को अच्छे से क्रश करना है। तो क्रश करते समय आप थोड़ा सा इसमें डिस्टिल वाटर का भी यूज़ करेंगे। आप इसमें डिस्टिल वाटर मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से रोज़ के जो पेटल्स हैं वो क्रश हो सके और उसमें जो फिनोलिक ग्रुप है वो आसानी से अलग हो सके। तो कुछ इस तरह से अच्छे से पेस्ट बना लीजिए और इसमें डिस्टिल वाटर यूज़ कर लीजिए ताकि हम आसानी से इसको फ़िल्टर कर सकें। तो जब अच्छे से पेटल्स का पेस्ट बन जाता है उसके बाद हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं। फ़िल्टर पेपर को हम फ़नल में अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है पेटल्स का उसको फ़िल्टर करेंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें ये फ़िनॉल के एक्सट्रैक्ट प्राप्त होंगे। एक तरह से फ़िनॉल का जो सॉल्यूशन है जो कि रोज़ के पेटल में मौजूद है वो हमें प्राप्त होगा। तो इसमें फ़िनॉल है या फिर नहीं है इसके लिए हमें टेस्ट करना होगा। तो टेस्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम ये है कि पहले तो आप अच्छे तरह से जो पेटल्स है उसको क्रश कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अच्छे से उसे फ़िल्टर कर लीजिए। फ़िल्टर करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिला उस सॉल्यूशन को हम टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले आप जो टेस्ट ट्यूब रहेगा उसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा या फिर न्यू अगर टेस्ट ट्यूब होगा उसको ले लीजिएगा। तो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन को लेने के बाद अब क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में हम फेरिक क्लोराइड के जो सॉल्यूशन है उसको डालेंगे। अब फेरिक क्लोराइड का जब हम सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं देखते हैं हम लोग। तो अगर सॉल्यूशन में फिनॉल होगा तो आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो कलर है वो पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। तो सॉल्यूशन का पर्पल कलर में चेंज होना ये डिनोट करता है कि दिए गए सॉल्यूशन में फिनॉल प्रेजेंट था।
चलो ठीक है, फाइनली तुम लोग आ गया। चलो, तो आप सभी को प्रैक्टिकल फाइल में कैसे लिखने हैं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आप सबसे पहले लिखेंगे टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल इन द प्लांट टिश्यू बाय फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो ये आपके प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में है क्या कि आपके पास कोई प्लांट टिश्यू दिया रहेगा, उसमें फिनॉल प्रेजेंट है, तो आप फेरिक क्लोराइड टेस्ट के द्वारा उसको परफॉर्म करके दिखाएंगे। बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले रोज़ फ्लावर और रोज़ फ्लावर्स के पेटल्स की ज़रूरत है। इसके अलावा डिस्टिल्ड वाटर, फ़िल्टर पेपर, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब, बीकर, मोर्टार और पेस्टिल की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल का मेथड कैसे है, तो मेथड आप सभी ने पीछे देखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, कलेक्ट सम पेटल्स ऑफ रोज़ फ्लावर एंड क्रश देम थ्रूली विद द हेल्प ऑफ मोर्टार एंड पेस्टल। तो सबसे पहले आपको रोज़ के जो पेटल्स हैं उनको कलेक्ट करने हैं। इसके बाद जो मोर्टार और पेस्टल है उसमें आपको उनके पेटल्स को क्रश करने हैं। तो आप अच्छे तरह से उसको क्रश कर लीजिएगा। सेकेंड क्या करना है, ऐड सम डिस्टिल्ड वाटर इन द क्रश्ड पेटल टू मेक ए एक्वस सोल्यूशन। तो जब अच्छे से क्रश कर लेते हैं पेटल्स को, तो उसमें कुछ आप क्या करेंगे कि कुछ मात्रा में डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे ताकि उसका अच्छे से एक्वस सोल्यूशन यानी कि जली विलयन आपको प्राप्त हो सके। इसके बाद क्या करना है, फिल्टर द सोल्यूशन थ्रू फिल्टर पेपर एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब। तो अब जो आपको सोल्यूशन मिला है, एक्वस सोल्यूशन मिला है, उसको आप क्या करेंगे कि फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करेंगे और जो वो फिल्ट्रेट है उसको अब आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। इसके बाद फाइनली आपको करना क्या है, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इन द फिल्ट्रेट। तो उस जो फिल्ट्रेट है उसमें आपको कुछ मात्रा में फेरिक क्लोराइड धीरे धीरे डालना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन एंड रिज़ल्ट। अब जब हम फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो आप सभी ने देखा कि पर्पल कलर का जो अपीयरेंस है फ़िल्टर पेपर में देखने को मिलता है। और ये पर्पल कलर क्यों आता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेनोलिक कंपाउंड इन द रोज़ पेटल्स। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। और जो लास्ट में मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, जो मटेरियल दिया हुआ है लिखने के लिए, उन सभी चीज़ों को आपको आपके प्रैक्टिकल फाइल में लिखने हैं। आई होप आपको सभी स्टेप समझ में आ गए होंगे और आपको क्या क्या लिखना है वो भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।